Hello everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, students. तो आज का जो सेशन होने वाला है इट्स गोइंग टू बी फन। और आज के सेशन में हम कुछ प्रॉप्स को भी देखेंगे। आई हैव ट्राइड टू मेक सम अरेंजमेंट फॉर यू, ताकि आप एग्जैक्टली जो डेली लाइफ जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, डेली लाइफ जो वेजिटेबल्स देखते हैं, उनके थ्रू हम मॉडिफिकेशन ऑफ जो एडवेंटिशियस रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट्स को तो मैं इतना नहीं आपको विजुअलाइज करा पाऊंगी, बट हाँ स्टेम के मॉडिफिकेशंस को हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है दैट्स गोइंग टू बी द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो कल हमने ऑलरेडी जो है वो टैप रूट्स के मॉडिफिकेशंस जो है वो जान लिए, उनमें काफी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमने जानने की कोशिश की स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। तो कल तक हमने जब जो फिनिश किया था वो हमने जो है वो मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट का जो मॉडिफिकेशन हमने देखा था, तो वो हमने रेस्पिरेशन के लिए जो है वो देख चुके थे, राइट। जिसमें हमने न्यूमेटोफोर्स के बारे में जाना था। ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, मैंने कल आपको एक पॉइंट जो है वो मिस कर दिया था न्यूमेटोफोर्स से रिलेटेड, कि ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है इनके एग्जांपल्स, ये जो न्यूमेटोफोर्स जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक्चुअली राइजोफोरा में प्रेजेंट होते हैं। राइजोफोरा में जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, अगर आप कभी सुंदरबंस गए हो वेस्ट बंगाल में, वहां पे ये मैनग्रोव प्लांट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, कभी आप विजिट करें तो कर सकते हैं सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वहां का है ये रेस्पिरेशन। बेसिकली जो इसमें जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस तरीके से जो है वो इनमें पूरा जो है वो आप देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब हम इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो जानने की कोशिश करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो कल जब मैंने आपको एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बताने की कोशिश की थी, तो मैंने बताया था कि एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जिसमें जब हम देख मतलब उसके केस में जो रूट्स हैं वो रेडिकल के अलावा, अदर देन रेडिकल, बेसिकली जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल जो है वो इनमें जो रूट्स हैं वो अराइज होगी। ठीक है, तो उसमें रेडिकल इन्वॉल्व नहीं होता, रेडिकल के अलावा और जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो है आपके इस पर्टिकुलर एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, स्टिल्ट रूट्स का। स्टिल्ट रूट्स को ब्रेस रूट्स भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। और ये जो रूट्स हैं ये लोअर नोड से अराइज होती हैं। जो नोड्स मैंने आपको बताया था जहां से लीफ अराइज हो रही है, आप देख सकते हैं ये जो लोअर नोड्स हैं वहां से जो है बेसिकली आपकी जो रूट्स हैं वो अराइज हो रही हैं सॉइल के अंदर, और बिल्कुल रोप के जैसा, रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो इनमें बन जाता है। बेसिकली अगर हम इसको देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गन्ना दिखाई दे रहा है, ये शुगर केन में जो है वो हमें देखने को मिलती है, मेज में, शुगर केन में, राइट, इनमें देखने को मिलती है। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें हमें जो है वो देखने को मिलती है। एक और एग्जाम्पल भी है इसका, पैंडेनस। हालांकि वो आप नोट ना करें, आपके लिए इतना जानना काफी है कि मेज और शुगर केन में जो है ये इस तरीके के जो हमें जो स्टिल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाई देती है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्रॉप रूट्स की। तो जब मैं क्रॉप रूट्स की बात करती हूँ तो क्रॉप रूट्स को स्टूडेंट्स पिलर रूट्स भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो रूट होती हैं ये प्लांट की ब्रांचेस से राइज होती है। आप देख सकते हैं कि जो प्लांट की जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जो हैं वो इन हैंगिंग रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हैंगिंग रूट्स। हैंगिंग रूट्स, राइट, इस तरीके से ये हैंगिंग रूट्स जो है वो बनती है। और ये जो है वो प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं उससे अराइज होती हैं, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस तरीके से जो ये डाउनवर्ड जो इनका जो प्रॉपरली जो है ये अराइज हो रही हैं, दीज आर व्हाट क्रॉप, ये क्रॉप रूट्स होते हैं। और ये हमें किस में दिखाई देती है, बैनियन ट्री।
तो इस तरीके से जो है वो हमने देखा कि प्लांट के दूसरे पार्ट से जो है वो रूट्स अराइज हो रही है रादर देन रेडिकल। हालांकि रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होता है जनरली हम देखें, लेकिन जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं उसके केस में हम देखते हैं अदर देन रेडिकल। तो जैसे कि हमने नोड्स के केस में देखा, ब्रांचेस जो है वो प्लांट की वो जो है वो रूट्स को अराइज कर रही हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉप रूट्स होती हैं। और अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं और हम और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब इसी केस में एक और कुछ और रूट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। एक तो है स्टूडेंट्स ये क्लाइंबिंग रूट्स। तो ये जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, इसमें जो रूट्स होती हैं वो नोड से अराइज होती हैं। नोड वो पार्ट होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया जिससे लीफ अराइज हो रही है, राइट। और ये क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, सपोर्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट। ठीक है, प्लांट को सपोर्ट देने का काम ये करती है। इस तरीके से होता है। इनका एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, मनी प्लांट। आप देख सकते हैं कि ये मनी प्लांट है। तो इसमें जो है ये इस टाइप की लीव्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। मनी प्लांट को स्टूडेंट्स हम पोथोस भी कहते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा बीटल में भी ये प्रेजेंट होती है, बीटल। ठीक है, बीटल यानी पान। अगर आपको पता हो, पान में भी जो है इस तरीके की क्लाइंबिंग रूट्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि जब हम बात करते हैं फोलियार की, कहीं भी फोलिया या फोलियार वर्ड आ जा रहा है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, लीफ से रिलेटेड है, पत्ती से रिलेटेड, राइट। तो इसके केस में जो फोलियार रूट्स होती हैं लीफ से अराइज होनी, राइट। और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे कि हम जानते हैं ब्रायोफाइलम। इसमें जो रूट्स हैं वो लीफ से अराइज हो रही, राइट। तो प्लांट का कोई भी पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब इसके केस में हम कुछ भी देख सकते हैं, कोई भी पार्ट जो है वो प्लांट का इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेम की। तो जब हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम यानी तना। तो स्टेम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टेम होता है, राइट, ये पर्टिकुलर स्टेम जो है वो असेंडिंग पार्ट है प्लांट का, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको वो ये स्टूडेंट्स, कि जब हम देखते हैं जियोट्रॉपिक एक वर्ड है। जियो मतलब किसके लिए आता है, जैसे कि आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो जियो वर्ड किसके लिए आता है, अर्थ के लिए आता है, राइट। ट्रॉफिक मतलब, एक जियोट्रॉफिक का मतलब हुआ टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ के टुवर्ड्स। लेकिन स्टेम क्या है, तना क्या है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है यानी अर्थ के अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रूट्स जो है वो क्या होती है, डाउनवर्ड ग्रो होती हैं, जबकि स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ अबव ग्रो होता है, इसीलिए इसको क्या बोला, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ट्रॉपिक। ठीक है, ये हुई स्टेम की बात। ये हमने जानने की कोशिश करी कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक होता है। नेगेटिवली जो है वो इसमें इस तरीके से जियोट्रॉफिक हमें जो है स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। हम एमब्रियो की पार्ट की बात करें जिससे जो है ये अराइज होती है, दैट इज व्हाट, प्लूम्यूल। हमने कुछ दिन भी डिस्कस किया था, प्लूम्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और प्लूम्यूल आता किससे, एपिकोटाइल से। बेसिकली एपिकोटाइल का जो रीजन होता है, इस तरीके से ये प्लूम्यूल जो है वो स्टेम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये बात हो गई स्टेम की। इसके अलावा स्टेम में क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में जो है वो लीव्स हो सकती हैं, पत्तियां हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, राइट। फ्रूट्स जो है वो उसके थ्रू अराइज हो सकते हैं, ब्रांचेस अराइज हो सकती हैं, राइट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जिस पार्ट से मैंने आपको बताया था कि लीफ अराइज होती है उसे हम कहते हैं नोड। और दूसरा जो पार्ट, जिस जो दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटर। ये चीजें हम ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट जो मैंने आपको जो बेसिक जो एक आउटलुक दिया था इस चैप्टर के बारे में, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बर्ड्स के बारे में भी बताया था। एक होती है एपिकल बर्ड, राइट, जिसको हम एपेक्स पे देखते हैं, टॉप मोस्ट। ये जो बर्ड होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लेंथनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल।
लेंथनिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की जो लंबाई है, लेंथनिंग है, उसको बढ़ाने का काम करती है। इसी के जैसी एक दूसरी बड होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड जो होती है स्टूडेंट्स, इसको हम लेटरल बड भी बोलते हैं। ये जो बड होती है इसको टर्मिनल बड भी बोला जाता है। ये बड जो होती है वो प्लांट की लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बेसिकली जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके से ये बर्ड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड है और आपकी एपिकल बर्ड है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये स्टेम पर जो है हम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेम के फंक्शन की। आखिरकार फंक्शंस क्या हैं स्टेम के? फंक्शंस ऑफ स्टेम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लांट को सपोर्ट देना, सपोर्टिव फंक्शन, सबसे बड़ा काम। राइट। प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं प्लांट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स का और वाटर का कंडक्शन करने का काम कौन करती है? स्टेम। कंडक्शन ऑफ फूड, है ना, उसके लिए भी जो है वो ये स्टेम रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके से कंडक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। एक और इम्पोर्टेंट काम जो स्टेम करती है दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज के लिए भी जो है वो जो स्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इसका रोल देखा गया है। इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी देखे गए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब गिविंग राइज टू एनदर प्लांट पार्ट, दूसरे प्लांट को जो है वो अराइज करने के लिए भी ये जो इसके जो मॉडिफिकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो स्टेम के हमें देखने को मिलते हैं, कंडक्शन में, सपोर्ट में, प्रोटेक्शन में, फूड के, मिनरल्स के, ठीक है, और स्टोरेज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल। दैट्स हाउ द स्टेम वर्क्स। इसीलिए इसका नाम है तना। राइट। तो प्लांट का तना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉडिफिकेशंस पे जाने से पहले एक ब्रीफ आउटलुक ले लेते हैं कि किस तरीके से हम मॉडिफिकेशंस को जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो जब हम प्लांट के मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसमें जब हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं तो वो अलग अलग फंक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम इसके जो मॉडिफिकेशंस है उसकी बात करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं एक तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो हमें देखने को मिलते हैं ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टोरेज पर्पस के लिए, प्लांट में स्टोरेज पर्पस के लिए। ठीक है। सेकंड जो है वो हमारा क्या है? एरियल मॉडिफिकेशन। ठीक है। ये जो एरियल मॉडिफिकेशंस होती हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? प्रोटेक्शन, सबसे पहले सपोर्टिव फंक्शन होता है इनका, एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ये सब मॉडिफिकेशंस जो है वो डिजाइन किए गए। थर्ड इसके केस में हम देखेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशंस हैं ये हमें ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं?
स्प्रेड के लिए और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने सारे डिफरेंशिएशन कर लिए। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन आपके स्टोरेज के लिए होते हैं, इसके अलावा एरियल मॉडिफिकेशन जो है वो सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव फंक्शन रखते हैं, और सब एरियल मॉडिफिकेशन जो है वो स्प्रेड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो जब हम एरियल मॉडिफिकेशंस, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे, तो बेसिकली जो ये जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, इनको हम, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्यूबर को पढ़ेंगे, राइजोम को पढ़ेंगे, कॉर्म को पढ़ेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं इसके केस में बल्ब। ठीक है, सपोर्टिव फंक्शंस में जब हम बात करेंगे, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव फंक्शंस में, तो इसके केस में जो है हम पढ़ने वाले हैं टेंड्रिल, फाइलोक्लैड, जिसको क्लेडोड भी बोला जाता है, थॉर्न्स को पढ़ेंगे। इस तरीके से हम सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो वो कवर करने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम कवर करेंगे। इसके अलावा प्रिकल को भी पढ़ेंगे। अच्छा, स्प्रेड और वेजिटेटिव फंक्शन में जब हम बात करेंगे, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले रनर को, स्टोलॉन को, सकर को, और ऑफसेट। ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम आज कवर करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहली बात, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की जब हम बात करें तो वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एरियल मॉडिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज रिलेटेड टू सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। सब एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं तो स्प्रेड एंड वेजिटेटिव फंक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है वो इन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस के बारे में जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में जो है वो है आपका क्या, ट्यूब। तो एक एक पहले हम एक एक जो मॉडिफिकेशन है उसको जानने की कोशिश कर लेते हैं, और फिर हम उनकी पिक्चर से और प्रॉप से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आई हैव गॉट सम प्रॉप्स फॉर दिस वन। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं ना हम अभी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्टोरेज के। ठीक है, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस की जहां हम बात करते हैं, तो इसके केस में हम देखते हैं कि ये जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं बेसिकली, इनमें हम सबसे पहला जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ट्यूबर का केस। और ये ट्यूबर का केस हम उस वेजिटेबल में देखते हैं जो जो मोस्टली जो इंडियन फैमिलीज हैं उनका कोर इंग्रेडिएंट होता है, या फिर जो भी जो अच्छे अच्छे जो हॉस्टल्स हैं, या आप कह सकते हैं जो मेसेज हैं, उनका ये फेवरेट इंग्रेडिएंट होता है जिसमें वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो काफी अनहेल्दी भी होता है, बट स्टिल यूज इट एज अ कोर इंग्रेडिएंट इन आवर डिशेस। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, वो है आलू। तो बेसिकली ये जो ट्यूबर है वो हम आलू में देखते हैं, और इसके केस में हम देखते हैं कि जो ब्रांचेस की जो टिप्स होती हैं, ब्रांचेस की जो टिप्स होती है ना, वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। राइट, उसके कारण जो है कुछ आईज जो है वो हमें दिखाई देती हैं। जो पोटैटो ट्यूबर होता है उस पे आईज दिखाई देती हैं, और ये आईज आखिरकार होती क्या है, ये होती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड मैंने आपको बताया था टर्मिनल बर्ड्स होती है। राइट, ये जो बर्ड्स होती हैं ये जो है इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि हमें किसमें दिखाई देती है, आलू में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आलू दिखाने की कोशिश करी, तो आप यहाँ पे आलू पे देख सकते हैं इस तरीके की व्हाइट कलर की जो है आपको ये जो आउटडोर दिखाई दे रही है। राइट, ये इस तरीके की जो बर्ड आपको दिखाई दे रही है, बेसिकली ये जो बर्ड है, ये बर्ड जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली व्हाट,
दिस इज रिलेटेड टू ट्यूबर। तो ये इस तरीके से जो है वो मॉडिफिकेशन हमें दिखाई देते हैं, जो कि हम किस में देखते हैं, पोटैटो में देखते हैं, आलू में देखते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड बात कर लेते हैं दूसरे मॉडिफिकेशन की, जिसके केस में हम देखेंगे राइजोम के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है जो कि हमें दिखाई देता है स्टूडेंट्स। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये एक तरीके का फ्लैशी मॉडिफिकेशन है, जो कि हम, ये भी एक कोर इंग्रेडिएंट है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो, जिंजर का इस्तेमाल हम करते हैं, राइट। जिंजर जो होता है, अदरक बोलते हैं हिंदी में, जिंजर, या फिर आप कह सकते हो अदरक, राइट। तो इसके केस में हम क्या देखते हैं कि इसके केस में जो है हमें हॉरिजॉन्टली जो है ये मेनली हॉरिजॉन्टल, मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल जो है ये ग्रो होता है बिलो द सॉइल, बिलो सॉइल, सॉइल के नीचे। तो इस तरीके से जो है वो हमें दिखाई देता है। और कौन इसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नोड्स और इंटरनोड्स। बेसिकली जो नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो होती हैं, जो कि हम किसके केस में देखते हैं, जिंजर के केस में। अगर आपने जिंजर को देखा हो कभी, तो जिंजर जो है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली, मतलब इस डायरेक्ट, एक तरीके से सीधी डायरेक्शन में जो है वो वर्क करता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। अभी मैं आपको इस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है एक तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है वो इसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ये क्या है, इसकी इंटरनोड्स हैं। और ये बेसिकली क्या है, नोड है। और दो नोड के बीच का जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो इस तरीके से ये जो नोड और इंटरनोड है ये कैसे ग्रो हो रही है, हॉरिजॉन्टली, राइट। वो हम किसके केस में देखते हैं, जिंजर के केस। इस तरीके से जो है ये जिंजर में देखा जाता है। इसके अलावा टर्मरिक में भी ये देखा जाता है। टर्मरिक यानी हल्दी, अगर कभी आपने हल्दी देखी हो, तो हल्दी में भी इस तरीके से जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की। हमने राइजोम के बारे में जान लिया, अब हम बात करते हैं कॉर्म के बारे में। कॉर्म, राइट। तो ये जो कॉर्म है स्टूडेंट्स, इसके केस में जो हम देखते हैं, ये कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। और ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर है इसमें हम वर्टिकल ग्रोथ देखते हैं, राइट। ग्रो वर्टिकली अंडर सॉइल। ये हम किसके केस में देखते हैं, कोलोकेशिया। ये भी एक ऐसी वेजिटेबल है जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। घुइयां इसको बोला जाता है, बहुत सी जगह पे अरबी बोला जाता है, राइट। और या फिर आप कह सकते हो घुइयां, राइट। अरबी है, घुइयां है, टैरो भी बोला जाता है बहुत सी जगहों पे इन इंग्लिश, कोलोकेशिया है। ये सारी जो ये जो वेजिटेबल होती है, इसके केस में हम वर्टिकल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है, ना कि हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हमें किस में देखने को मिलती थी, राइजोम के केस में, जो कि हमने जिंजीबर के केस में देखा था। तो इस तरीके से कॉम होते हैं। और फोर्थ जब हम बात कर लेते हैं इसके केस में, तो वो है बल्ब। बल्ब की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है, जिसमें हमें फ्लैशी स्केली लीव्स होती हैं। अभी मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगी प्याज को दिखाते हुए, ठीक है। और कई रूट्स, अगर आपने कभी प्याज को ध्यान से देखा हो, तो उसमें से जो रूट्स हैं वो अराइज हो जाते हैं, बेस से जो है वो रूट्स अराइज होती हैं। सेम हम किसके केस में देखते हैं, ऑनियन के केस में, यानी प्याज और गार्लिक के केस में। गार्लिक में भी आपने देखा होगा, यानी लहसुन, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये है, देखिए, इस तरीके से प्याज है,
तो प्याज में आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये इस तरीके से जो है, इनमें से जो है वो, ये सारी क्या है, इनकी स्केली लीव्स है, ये सब स्केली लीव्स जो है वो अराइज, और उसके नीचे से जो है इनके बेस से जो है वो, इनके जो बेस है वहां से जो है वो रूट्स अराइज होती है। तो इस तरीके से ये प्याज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्याज और लहसुन में हम ये सब चीजें जो है वो देखते हैं। तो इस तरीके से कॉम हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, बिलो द सॉइल जो है वो अराइज हो रहे हैं। तो ये इसके लिए इस तरीके से जो है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं स्टेम के, और हमने प्रॉप्स के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट, पहले हम इनको विजुअलाइज कर लेते हैं एक बार और। इस लेवल पे देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा था, ट्यूबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जब क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, राइजोम है। हॉरिजॉन्टली देखा जाता है। कॉम्स होती हैं कोलोकेशिया की, इसमें क्या होती है, वर्टिकली। ठीक है, और ये लास्ट आपका क्या है, बल। इसमें इस तरीके से ये स्केली और फ्लैशी लीव्स होती है, जो कि हम किसी केस में देखते हैं, अनियन के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है, ट्यूबर के केस में, राइजोम के केस में, कॉम्स के केस में, और आपके बल के केस में। सो दैट वाज ऑन अंडरग्राउंड स्टेम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब ये तो हो गई हमारी सारी आपकी जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम। अब हम जो मॉडिफिकेशन जो रीड करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, एरियल मॉडिफिकेशंस। ये जो एरियल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि हमने उसके केस में देखा था कि जो है, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन थे वो स्टोरेज पर्पस से थे, लेकिन जो एरियल मॉडिफिकेशन है उनकी हम बात करें तो ये इनका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्टिव फंक्शन है, सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव। राइट, इसके केस में हम सबसे पहले जब हम बात करते हैं, तो इसके केस में हम सबसे पहले जो है वो जो देखते हैं वो है आपका स्टेम टेंड्रिल। ठीक है, तो जब हम स्टेम टेंड्रिल की बात करते हैं तो इसके केस में जो है, जो एक्सिलरी बड होती है, जो आपकी जो लेटरल बड होती है, ये इसको फॉर्म करती है। राइट, वो टेंड्रिल की फॉर्मेशन करती है। और बेसिकली इसका मेन काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्लाइंबिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सपोर्टिव फंक्शन जो है वो इनका होता है। और ये हम किसके केस में देखते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स, ये हम ग्रेप्स के केस में देखते हैं, अंगूर, पंपकिन के केस में देखते हैं, कद्दू, वाटरमेलन। राइट, इनके केस में जो है वो हमें देखने को मिलता है स्टेम टेंड्रिल। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ वो है आपका फाइलोक्लैड। तो जब हम फाइलोक्लैड की बात करते हैं तो इसमें जो है, इसके केस में जो है हम देखते हैं जो स्टेम है वो किसमें मॉडिफाई हो रही है, स्टेम इज मॉडिफाइड टू फ्लैट, फ्लैशी, फ्लैट है, फ्लैशी एक स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है, जो कि फोटोसिंथेटिक फंक्शन कर लेता है। हालांकि फोटोसिंथेसिस हम जनरली किस में देखते हैं, लीव्स के केस में देखते हैं, पत्तियों के केस में देखते हैं, लेकिन इनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टेम में हो जा रहा है। राइट, एक फ्लैशी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होती है। अगर आपने ध्यान से जो है वो ओपनशिया को देखा हो, कैक्टस को देखा हो, तो उसमें जो है वो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इस तरीके से जो है वो वाटर के लॉस को बचाया जा सकता है, क्योंकि मेनली जो है ये कहाँ पे मिलेगा, ड्राई कंडीशंस में मिलेगा, जो कि हम किसके केस में देखते हैं, ओपनशिया के केस में। ओपनशिया यानी क्या, कैक्टस। तो इस तरीके से फाइलोक्लैड होता है। ठीक है, फाइलोक्लैड का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद रहता है।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं जो है वो थॉर्न्स की, तो ये जो थॉर्न्स हैं ये किससे आए हैं? ये भी किससे आए हैं? एक्सिलरी बड से। ये किससे अराइज हुए हैं? आपके एक्सिलरी बड से अराइज हुए हैं। और इनके जो बेस है वहां पर जो है वो आपके लीव्स भी अराइज हो सकती हैं, फ्लावर्स अराइज हो सकते हैं। इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो थॉर्न्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमें किस में देखने को मिलते हैं? लेमन में, नींबू में और पोमग्रेनेट में, यानी अनार। इस तरीके से ये एरियल मॉडिफिकेशंस होती हैं, सपोर्टिव फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल। तो दैट इज अबाउट द एरियल मॉडिफिकेशंस। अब इन एरियल मॉडिफिकेशंस के अलावा जो है, पहले एरियल मॉडिफिकेशंस को जो है वो एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं और उनको देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरियल मॉडिफिकेशंस, एरियल मॉडिफिकेशंस में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टेंड्रिल है बेसिकली ये सपोर्ट के लिए होता है, राइट। एक्सिलरी बड से ही अराइज हुआ है। ये थॉर्न्स हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक्सिलरी बड से ही जो है वो अराइज हुए हैं। इसके अलावा फाइलोक्लैड है जो कि हम इसके केस में देखते हैं, लीफ स्पाइन्स हैं, फाइलोक्लैड है जो कि फोटोसिंथेटिक फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो इस तरीके से एरियल मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स के केस में। अब हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन की जो स्टेम का होता है, दैट इज योर सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशंस हैं, ये मॉडिफिकेशंस जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्प्रेड के। स्प्रेड एंड वेजिटेटिव फंक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। अब इसके केस में हम सबसे पहला जो देख रहे हैं वो है आपका रनर। ये जो रनर होता है स्टूडेंट्स, रनर के केस में हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो ग्रो हो रही है और स्प्रेड होती चली जा रही है। स्टेम ग्रोस एंड स्प्रेड्स, स्प्रेड हो रही है, राइट। सरफेस, सॉइल की सरफेस, इस तरीके से जो है ये ग्रो होती चली जाती है। और इसमें जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि जो लीव्स हैं वो तो अपर साइड आ रही हैं। अपर साइड पे क्या प्रेजेंट है? लीव्स। और लोअर साइड पे रूट्स। इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली अराइज होती चली जाती है। ऊपर क्या आती चली जाती हैं? पत्तियां आती चली जाती हैं। और नीचे जो है वो रूट्स आती, इस तरीके से जो है वो रूट्स अराइज होती चली जाती है। और ये हम किसके केस में देखते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के केस में देखते हैं ये हम, बहुत इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है। साइनोडॉन के केस में देखते हैं हम, इसमें दूब ग्रास जो होती है उसको, जो रिलीजियस उसके लिए भी जो है वो दूब ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है, साइनोडॉन। दूब ग्रास, राइट। सेकेंड, अब हम बात कर लेते हैं रनर, रनर के अलावा स्टोलॉन। ये जो स्टोलॉन होता है स्टूडेंट्स, इसके केस में जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं? स्मॉल। ब्रांचेस कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं। इसके अलावा कैसी होती हैं? ब्रांच्ड, स्मॉल होती हैं और ब्रांच्ड। ठीक है। और ये जो है वो हर डायरेक्शन में ग्रो हो जाता है, ऑल डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में जो है ये ग्रो कर लेता है अपने आप, राइट। और जो इसका फिर इसके केस में जब हम देखते हैं कि जो इसका एपिकल रीजन है वो सॉइल के ऊपर आ जाता है। तो मतलब आधा, वही सब एरियल बोला गया क्योंकि आधा तो क्या है, एरियल रीजन पे एयर में प्रेजेंट है और आधा जो है सॉइल की बिलो। एग्जाम्पल इसके केस में आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी हम सब खाना पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी जो है वो इसका एग्जाम्पल। ठीक है। इस तरीके से स्टोलॉन जो है वो प्रेजेंट रहती है। अब और एक इंपॉर्टेंट बात जो इस सब एरियल मॉडिफिकेशन की है वो है स्टूडेंट्स, दो और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। थर्ड है इसके केस में, स्टोलॉन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सकर की। तो सकर के केस में हम देखते हैं कि जो इसमें मेन स्टेम है
सॉइल में ग्रो हो जाती है, सॉइल के अंदर ग्रो हो जाती है, लेकिन जो ब्रांचेस हैं, जो इसकी जो शाखाएं हैं स्टूडेंट्स, वो जो है वो सॉइल के अबव डेवलप होती है। इसके केस में हम देखते हैं मिंट, पुदीना जो होता है उसको। हालांकि इसका एक और एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम, एक तरीके का फ्लावर होता है। क्राइसैंथेमम का फ्लावर काफी फेमस है, क्राइसैंथेमम। ठीक है, इस तरीके से जो है ये सकर प्रेजेंट रहता है। फोर्थ है इसके केस में ऑफसेट। तो जब हम ऑफसेट की बात करते हैं तो ऑफसेट पे के केस में ये मेनली किस में होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में। जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं उनमें हमें ये दिखाई देता है, एक्वेटिक प्लांट्स। इसमें जो है जो स्टेम होती है वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, सॉफ्ट, बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत वीक होती है। बेसिकली सॉफ्ट नहीं आएगा यहाँ पे वर्ड, सॉफ्ट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वीक। ठीक है, और इसमें जो रूट्स हैं उनकी टफ्ट जो है वो दिखाई देती है, टफ्ट यानी गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट्स बिलो। ठीक है, नीचे की तरफ जो है वो रूट्स का जो है वो गुच्छा दिखाई देता है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, पिस्चिया में, पिस्चिया एंड आइकॉर्निया। पिस्चिया एंड आइकॉर्निया, इनमें जो है ये इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर लेती हूँ, दे देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका रनर, राइट। रनर के केस में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये क्या है, लीव्स अराइज हो रही हैं, और नीचे की तरफ क्या है, ये जो है वो रूट्स अराइज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और स्टेम, जब ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रही है, ये स्टेम है जो कि इस तरीके से स्प्रेड है। और रनर हम किसके केस में देखते हैं, दूब ग्रास, राइट। और ये है आपका स्टोलॉन, जिसके केस में हम देखते हैं कि ये जो है इस तरीके से जो है इसमें जो स्ट्रक्चर है वो स्प्रेड होता जा रहा है, और आगे जाकर के पूरे हर डायरेक्शन में जो है वो ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवेंटिश, यहाँ पे जो सकर है, सकर के केस में हम देख सकते हैं कि जो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये बिलो द सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट्स की टफ्ट है, जो कि हम ऑफसेट के केस में देखते हैं, पिस्चिया और आइकॉर्निया के केस में। इसमें जो लीव्स हैं वो ऊपर की तरफ अराइज होती हैं, और जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जो है वो अराइज होती चली जाती है, जो कि हम एक्वेटिक प्लांट्स से, पानी वाले प्लांट्स में देखते हैं। So these are all the modifications that I want to talk about the STEM. And keep learning, keep shining, and most importantly, students, keep smiling. Thank you very much.